तब राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। वे उसे स्नान आदि करने को बोलते हैं। जब शाम हुई तो राजा विक्रमादित्य ने रंगशाला में एक उत्सव करवाया, जिसमें एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी को बुलाया और उस नवयुवक से बोले, यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर नर्तकी है, तुम इनमें जिस भी नर्तकी के ऊपर हाथ रखोगे वही तुम्हारी हो जाएगी। बस राजकुमारी वैजयंती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। राजा विक्रमादित्य की बात सुन नवयुवक बोला, माफ करे राजन, शेर अगर कुछ दिन भूखा रह जाएगा तब भी वो घास नहीं खाएगा। उसी तरह मुझे भी शिवाय राजकुमारी वैजयंती के किसी दूसरी स्त्री की इच्छा नहीं है। जब हर प्रकार से कहने सुनने के बाद भी नवयुवक नहीं माना तो राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, अगर तुम्हें राजकुमारी वैजयंती ही चाहिए तो कल हम तुम्हें साथ ले अमरावती नगर जाएंगे। अब तुम आराम करो। सुबह हुई तो राजा विक्रमादित्य उस नवयुवक को अपने संग ले अमरावती नगर की तरफ चल पड़ते हैं। पहुंचे तो देखा वहां एक से बढ़कर एक राजा महाराजा का तांता लगा हुआ है, पर कोई भी उस कड़ाहे में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तब राजा विक्रमादित्य आगे आए और राजकुमारी के पिता से बोले, मैं राजकुमारी वैजयंती के स्वयंवर की शर्त अनुसार इस खोलते तेल के कड़ाहे में स्नान करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी तो आपको अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ आए इस नवयुवक से करना होगा। विक्रमादित्य की बात से राजा तुरंत सहमत हो गया। राजकुमारी वैजयंती भी बड़ी दिलचस्पी के साथ ये सारा माजरा देख रही थी। दरअसल वो बेचारी भी अपने क्रूर पिता की इस नामुमकिन सी स्वयंवर शर्त से बहुत परेशान थी। उसे तो लग रहा था कि वो आजीवन कुंवारी ही रह जाएगी। वहां मौजूद सभी राजा महाराजा दम साधे इस मंजर को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने जादुई वीरों को याद किया और उन्हें हुक्म दिया कि जब मैं इस तेल के कड़ाहे में उतर जाऊं, तुम तुरंत मेरे ऊपर अमी की बोतल से छिड़काव कर देना। अपने अदृश्य वीरों को ये हुक्म दे राजा विक्रमादित्य तुरंत उस खोलते तेल में चले गए। जैसे ही वो भुने तो उनके कहे अनुसार उनके एक वीर ने उनके ऊपर अम्मी का छिड़काव कर दिया, जिससे वो बिल्कुल कुशल मंगल उस खोलते तेल के कड़ाहे से बाहर आ गए। खोलते तेल के कड़ाहे में से जब राजा विक्रमादित्य जिंदा और बिल्कुल सही सलामत बाहर आए तो हर कोई हैरान था। पूरे राज दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट थी। राजकुमारी वैजयंती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिरकार कोई तो ऐसा आया जिसने उसके स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। राजकुमारी के पिता ने स्वयंवर और राजा विक्रमादित्य की शर्त अनुसार अपनी बेटी राजकुमारी वैजयंती का विवाह उस नवयुवक के साथ कर दिया और उसे बहुत सारी धन दौलत व नौकर चाकर भी दिए।